दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं NCERT कक्षा 10 मैथ का। आज हम लोग का लेसन 2 का ये प्रश्नावली 2.2 होने वाला है। आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे कि कैसे किसी प्रश्न को एकदम आसानी से और एकदम सीरियल नंबर से कर सकते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरे प्लेलिस्ट दे दिया है, जिससे कि मैं सीरियल नंबर से वीडियोस बनाते हुए हर एक प्रश्न को बताते हुए आ रहा हूँ, तो आप वहाँ से पूरे मैथ को समझ सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सबसे पहले कि शून्यांक क्या होता है और शून्यांकों के योगफल और गुणनफल का सूत्र बताते हैं। तो पहले हम सवाल से ही शुरू करते हैं और आपको बताना प्रयास चालू करते हैं। दिया गया है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे कि किसी भी बहुपद का गुणनखंड कैसे किया जाता है। चलिए हम आपको सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यही है हमारा पहला सवाल है, यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको अच्छे से आप देखेंगे। देखिए यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड का मतलब कैसे किया जाता है गुणनखंड? तो इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं। तो c वाले भाग को इस प्रकार से दो खंडों में तोड़ा जाता है कि उनको जोड़ने अथवा घटाने पर b का मान आ जाए। किसका मान आ जाए? b का मान आ जाए। तो आपको देखिए क्या दिया गया है, c के स्थान पे 8 दिया गया है। क्या दिया गया है? 8। तो अब हम लोग 8 का खंड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 बार, 2 एकम 2। इसका खंड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा 2 और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8। इस प्रकार से अपने खंड को खोजा जाता है। तो हो जाएगा कि यक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस 2 लाना है ना, तो मतलब छोटी संख्या को माइनस, छोटी संख्या को प्लस में रखेंगे, बड़ी संख्या को माइनस में। अब 2 छोटा संख्या है, 4 बड़ा संख्या है, तो बड़ी संख्या को हमने माइनस में रख दिया और छोटा संख्या को प्लस में और माइनस 8 कर दिए। ठीक है। अब 4 ठे पद बन गया, तो इसमें हम 2 पदों को एक साथ लेकर उसमें से कॉमन मतलब उभयनिष्ठ लेंगे। तो उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो अब देखिए यक्स स्क्वायर माइनस 4x में से केवल यक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा यक्स माइनस 4, और इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो हमारा भाग देंगे तो 2 हो जाएगा और ये क्या बचेगा? माइनस 4। इतना ही बचेगा। अब गुणनखंड करने का नियम ये होता है कि जो समान कोष्ठक होते हैं उनमें संख्याएं समान आनी चाहिए। तो समान आने का मतलब तो क्या हो जाएगा? एगो यक्स माइनस 4 आ रहा है, दोनों को मिला के 1 में लिख लेंगे और एक हो जाएगा यक्स प्लस 2 हो जाएगा। शून्यांक निकालना होता है तो देखिए क्या करते हैं, शून्यांक निकालते समय केवल इनको एक को 0 के बराबर दिखा देते हैं। तो यक्स माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 4 इधर भेजेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। सेम इसी तरह इसको भी करेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम शून्यांक निकालते हैं, मतलब गुणनखंड निकाल के यक्स का मान निकाल लेंगे तो उसको शून्यांक कहते हैं। तो हमारा शून्यांक क्या क्या आ गया? 4 आ गया और माइनस 2 आ गया। ख्याल रखिएगा, 4 आ गया और माइनस 2 आ गया। ठीक है। अब शून्यांक हम लोग निकालना सीख गए, तो अब आइए हम बताते हैं संबंध, इसके सत्यता की जांच कैसे करते हैं। इसके सत्यता की जांच कैसे करते हैं, आप शून्यांक को याद रखिएगा। ठीक ना। देखिए अब हम आपको बताते हैं कि शून्यांकों के योगफल का सूत्र होता है। क्या होता है कि योगफल जब निकालेंगे तो योगफल होता है माइनस बी बटा के ए होता है, माइनस बी बटा के ए। अब इसमें बी कौन है तो हम बताएं, आगे वाला ए होता है, बीच में बी होता है और ये सी होता है। तो माइनस बी, तो माइनस बी की जगह क्या रखेंगे? 2 रखेंगे और ए कहाँ गया?
ए यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इसका योगफल जब आ रहा है तो अब एक का तक कोई मतलब नहीं है, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो शून्यांकों का योगफल कितना आ गया 2। और आपके जो ये शून्यांक आए हैं 4 और -2, इनको भी हम जोड़ के दिखाएंगे। तो देखिए अब शून्यांक को जोड़ रहे हैं तो इसका योगफल कितना आ रहा है, तो हमको पता है कि योगफल 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। मतलब योगफल को जोड़ने पर भी 2 आ जा रहा है और अपना जो सूत्र होता है योगफल का -b/a, उससे भी हमारा क्या आ रहा है 2 आ जा रहा है। अतः दोनों जो है बराबर है, क्या है, दोनों का नियम सही है और दोनों ही एक नियम से आ जा रहा है, ठीक है। अब इसी तरह दोनों का क्या है, योगफल और गुणनफल, ठीक है, शून्यांकों तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध। तो हमने शून्यांक का निकाल दिया, गुणांकों का भी निकाल दिया, हमने योगफल निकाला ना। अब आइए गुणांक का सिखाते हैं आपको कि गुणा का क्या सूत्र होता है। तो देखिए ये योगफल का सूत्र था। अब हमसे पूछेंगे सर जी गुणा का सूत्र बताइए, चलिए गुणा का बताते हैं। तो गुणनफल का सूत्र होता है गुणनफल का सूत्र होता है c/a। क्या होता है, c/a। तो अब c कौन होता है, लास्ट वाला को c कहते हैं, शुरू वाले को a कहते हैं। तो c -8 है, a 1 है, तो इसका उत्तर कितना आएगा, तो बता देंगे कि -8 सूत्र से आया। किससे आया, सूत्र से आया। अब हमको जो प्राप्त है शून्यांक, इसका गुणनखंड गुणा कीजिए तो 4 × -2 कितना आ जाएगा -8। अतः एक बार योगफल करने से भी हमारा दोनों बराबर आ रहा था और गुणनफल से भी दोनों क्या हो रहा है, हमारा इक्वल आ रहा है। तो इसी प्रकार से इसके शून्यांकों का सत्यता की जांच करते हैं गुणांक पे। किस पे, गुणांक पे, ठीक है। चलिए अब दूसरे सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल यानी कि सवाल संख्या 2। सवाल संख्या 2 है 4s² - 4s + 1, यही है ना। अब 4 का इसमें गुणा कर देंगे, 4 × 1 = 4। तो 4 का ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर -4 आना चाहिए, बीच वाला संख्या। तो ऐसा क्या करेंगे तो आएगा, तो देखिए गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे s² होना चाहिए। तो अब -4 लेके आना है तो हम लिख सकते हैं 2s - 2s, क्योंकि -2 होके -4 हो जाएगा। और ये यहाँ पे देंगे +1। 4 पद हो गए, कहेंगे कि हाँ 4 पद हो गए, तो 2 को एक साथ ले लीजिए, 2 को एक साथ ले लीजिए। तो इसमें से केवल हम 2s बाहर ले सकते हैं। तो जब 2s लेंगे तो इसमें 2s बच जाएगा और ये कट के 1 हो जाएगा। इसमें देखिए कोई कॉमन नहीं मिल रहा है ना, तो इसमें हम 1 कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, -1। तो अब इसमें हम -1 से भाग देंगे 2s, ये -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो वही संख्या आएगा। ये माइनस है बीच में, फिर 1 लिखे हैं। तो अब देखिए कि दोनों कोष्टक में संख्या समान हो गया, तो आप कहेंगे कि हाँ समान हो गया। तो क्या आया है, तो एक में आया है 2s - 1 और दूसरे में भी क्या आया है 2s - 1, इतना आया है। तो देखिए जब दोनों में सेम संख्या आ गया है तो दोनों एक का इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों एक जैसा हो और गुणा के रूप में हो तो दोनों पे स्क्वायर घात चढ़ जाता है और बराबर 0 पे दिखा देंगे। और इसमें यस का मान निकालेंगे, किसका, यस का मान। तो स्क्वायर करेंगे तो 0 जो 2 है ना इधर भेज देंगे, तो करड़ी में 0 का मान 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, तो आप बता देंगे कि आगे जो है 2s = 1, तो यस बराबर 1/2। तो यस का मान क्या आ गया 1/2, एगो प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। ये हमारा शून्यांक आ गया, एक प्लस में आया और एक माइनस में आया, ठीक है। तो आप इस प्रकार से गुणनखंड कर लेंगे। और आइए सत्यता की जांच करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग ऐसे सवालों में सत्यता का जांच किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम पेन से छोटा लिखेंगे ताकि पूरा इस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे सके ना। चलिए थोड़ा सा इसको करते हैं कम।
कम में, ठीक है। तो जो हमारा शून्यांक आया है, एक 1/2 आया है, दूसरा -1/2 आया है, इतना ही आया है ना। चलिए अब इसके बीच में गुणांकों का निकालना है, केवल किसका, गुणांकों का, मतलब गुणा करना है। तो गुणांकों का जो गुणा का क्या होता है, C/A होता है। तो C क्या है, 1 है। अब बटा में 1 मतलब कितना दिया है, 4, ठीक है। तो क्या हम इसको अगर गुणा करते हैं, इसको का मतलब यहाँ पे इन दोनों को, तो बटा में 1/4 आएगा। तो देखिए 1/2 गुणे 1/2, ये प्लस में दोनों रहेगा, क्योंकि माइनस नहीं आया था, ये प्लस में रहेगा। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4। तो इस प्रकार से भी देखिए हमारा गुणांक 1/4 आया, और सूत्र से भी 1/4 आया। इसका मतलब जो हम निकाले हैं अपना गुणांक, दोनों क्या है, सही है, ठीक है। का ये तीसरा नंबर का जो प्रश्न है, चलिए इस प्रश्न को लगाते हैं और आपको सिखाते हैं। जैसे देखिए दे दिया है 6x² - 3x - 7x। अगर बात करें, हम आपको लेके चलते हैं अलग स्लाइड में, आपको सिखाते हैं। क्या दिया है, 6x² - 3x - 7, यही दिया है। तो आप कहेंगे कि यस सर। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। अब देखिए ऐसे सवाल जब भी आपको मिल जाए तो आप किस प्रकार से हल करेंगे देखिएगा। तो आप पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, देखिए 3 के पास यक्स नहीं है, 7 के पास यक्स है ना। तो हम करेंगे इसको डिलीट, माइनस -7x, यही है। तो देखिए जब भी आपको क्रम बदल के दे देगा तो आप इसको घबराना नहीं है, क्रम को पहले सही करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो पहले x² वाला पद रखते हैं, फिर उसके बाद x पे 1 घात वाला संख्या रखते हैं, तब उसके बाद x पे 0 घात वाला संख्या रख देते हैं। इतना कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए x² के आगे जो संख्या दिया गया है ना, तो आप कहेंगे कि जी सर। तो इस संख्या को अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 का गुणा कर देंगे 3 में, तो 6×3 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। तो ये जो 18 आया है, ये जो आपके पास 18 प्राप्त है, इस 18 का ऐसा 2 भागों में खंड करना है कि उनको घटाने पर 9 आए। क्या आना चाहिए, 9। तो ये 18 आप छोटी संख्या है तो आप तुरंत निकाल सकते हैं कि 9 दूना 18। देखिए एक 9 दूना 18 होता है, एक 3 छक 18 होता है, और एक 18 एकम 18 होता है। इन्हीं में से कोई न कोई आप छाट लेकर 7 लेके आना है। तो देखिए 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, लेकिन 6 में से 3 जाएगा नहीं आएगा, चाहे जोड़ने घटाने में कुछ भी नहीं आएगा। तो हमको कौन लेना पड़ेगा, 9 और 2 लेना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6x² माइनस 7x की जगह हम लिख सकते हैं 9x - 3x। अब ये -3 उतर जाएगा। अगर आपके पास 4 पद हो गए हैं तो आप इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। इन दोनों में से पहले कॉमन लेते हैं। देखिए 3 कॉमन मिल जा रहा है और x कॉमन मिल जा रहा है। जब 3x का इसमें भाग दे देंगे तो कितना आएगा, तो आएगा कि 2x आएगा। अब 3x का फिर इसमें भाग देंगे, कॉमन लेने जानते होंगे आप लोग, तो 3 आएगा। कितना आएगा, तो आप कहेंगे 3 आएगा माइनस। अब चलते हैं इस वाले में। तो इस वाले में दिया है 3x - 3 है, तो इसमें 3 कॉमन केवल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है ना। तो क्या इसमें ये हो जाएगा, सही है। तो इसमें जब 3 कॉमन मिल रहा है तो हम 3 ले लें बाहर, नहीं 3, हाँ। तो ये हो जाएगा x हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही ना बचा। तो देखिए जो कोष्टक वाली संख्या है, जो कि कहीं से देख रहे हैं इसको, ये सही 18, इसमें से कॉमन ये 3x हो गया है, तो 2x - 3 बचा है। तो आप कहेंगे जी सर। देखिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, हम 3 लिखे हैं, क्योंकि 9 दूना 18 होता है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2। तो आप कहेंगे सर कि 2 लगा लीजिए प्लस का। तो यहाँ पे इसको भी इरेज कर दें,
तो अब देखिए 2x माइनस 3 में से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो आप कहेंगे जी, तब केवल एक कॉमन मिल जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2x माइनस 3। जब कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो उसमें एक कॉमन मिल जाता है। अब देखिए दोनों कोष्टक में संख्या समान है तो अब दोनों को एक साथ एक जगह रख लेंगे। अब 3x माइनस 1 आप जो बचा उसको यहाँ पे आप रख लेंगे, 3x माइनस 1 हो गया। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। तो जब आप इतना कर लेते हैं तो देखिए अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और आपको सिखाते हैं। इस पृष्ठ को इरेज करते हैं। तो अब हम अपना काम क्या करना है कि इनसे शून्यांक निकालना है। तो मतलब 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो फिर हो जाएगा 2x बराबर 3। तो x बराबर 3/2। सेम इसी प्रकार से अब इसको ले लेंगे तो 3x माइनस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर 1 तो x बराबर 1/3 आ गया। अब ध्यान दीजिए आपका कौन कौन संख्या है, तो आप कहेंगे कि एक सर x बराबर हमारा 3/2 आया है और x बराबर 1/3 आया है। अब इनके बीच में हमको सत्यता की जांच करना है, गुणांक का, गुणा का ज्ञात करना है। अगर योगफल का भी ज्ञात करना होगा तब पर भी हमको पता है। तो चलिए पहले इनको गुणांकों का क्या निकालते हैं। तो देखिए गुणा करते हैं, जो शून्यांक हमको प्राप्त हुआ इसे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3/2 गुणे 1/3 अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा 3/6। अगर हम इसको इक्वल करते हैं तो कितना आएगा 3/6। या इसी को हम कट करके 1/2 भी लिख सकते हैं। तो कहेंगे कि जी सर, अब आपको सिखाए थे तो ये हम क्या किए हैं, शून्यांकों का गुणा किए हैं। लेकिन आपको बताया भी गया है कि किस प्रकार से आप सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। किससे, सूत्र के माध्यम से कैसे निकालते हैं। तो हमारा सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जो आपका सूत्र होता है C/A होता है। क्या होता है, तो आप बताएंगे, रुकिए इसको हम इरेज करते हैं। C/A होता है। C/A आपका क्या था, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब शून्यांकों का जो गुणनफल होता है, गुणनफल इसका सूत्र होता है C/A। तो C की जगह पे क्या दिया है, -3। C की जगह पे क्या दिया है, -3 और A की जगह क्या दिया है 2, 6। तो इसका मतलब काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ पे प्लस रहा होगा तो ये माइनस नहीं लेंगे ना, केवल C का मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इस प्रकार से निकालें तो भी हमारा 1/2 आया और गुणा करके शून्यांक का निकालें तो भी आ गया। तो अतः ये जो है इसके बराबर आ गया। तो अतः मान लेंगे क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, समझे होंगे आप लोग। चलिए अब हम देखते हैं दूसरे सवाल को। तो दूसरा आगे सवाल दिया है, कौन नंबर है, चौथा है 4u²। देखिए ये सवाल आपका है, सॉरी फॉर दैट, इसको रोकते हैं। 4u² प्लस 8u इसका हमको निकालना है। ठीक है, दिया है 4u² प्लस 8u। इसके शून्यांक पहले निकालेंगे और शून्यांक के साथ साथ इसका गुणा का भी हम लोग निकालेंगे। तो जब नहीं आगे कुछ दिया है तो इसको हम 0 के बराबर मान लेंगे, चाहे मत नहीं मानेंगे तब पर भी लगा सकते हैं। बराबर 0 दिखा सकते हैं तो कहेंगे कि जी इसमें से हम 4u कॉमन ले सकते हैं तो होगा u+2 बचेगा। कितना बचेगा, u+2। अब बारी बारी से दोनों को एक एक अलग करके लिख लेंगे। जैसे ये बराबर 0 के होगा तो इसको कैसे लिखते हैं सीखिएगा ना। अगर मान लीजिए कोई संख्या a गुणे b बराबर 0 आ रहा है, या तो 0 कब आएगा, या तो a वाली संख्या 0 होगी या तो b वाली संख्या 0 होगी। हमको ये नहीं पता होता इसलिए हम बारी बारी से दोनों को मान लेते हैं। ठीक है,
तो इसी प्रकार से हम भी क्या करेंगे, एक बार 4u बराबर 0 मान लेंगे तो u का मान 0/4 का मतलब 0 आ जाएगा। और एक बार हम लोग u + 2 को 0 मान लेंगे तो u बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो कहेंगे कि -2 आ जाएगा। अब हमारा एक शून्यांक 0 आया और दूसर का कितना आया, -2 आया। कितना आया मेरे भाई, -2। तो इसका गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा। तो गुणा करने के लिए इनका 0 का गुणा -2 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से शून्यांक का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, तो हम बता दें कि जो शून्यांक का गुणनफल का सूत्र होता है c/a होता है। तो देखिए हम आपको बताएं हैं कि ये जो इस पे u² होता है उसको a कहते हैं, जिसमें खाली u रहेगा मतलब चाहे x² हो चाहे y² मतलब स्क्वायर वाले पद को a नाम देते हैं और खाली बिना स्क्वायर वाले नाम को b नाम देते हैं। और जिसमें मतलब अचर पद नहीं रहता है, चर पद नहीं, x y z कुछ नहीं रहता है, उसको c नाम देते हैं। जिसमें c नाम का कोई नहीं है तो उसको 0 मान लेंगे तो 0 हो जाएगा और a का मान 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 0। तो देखिए गुणा करने पर भी 0 आ गया और ऐसे सूत्र c/a से भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार से गुणनफल में सत्यता की संबंध दिखाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम दिखाते हैं आपको अगला सवाल। अगला सवाल मतलब कि दिया है आपका t² - 15। क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर t² - 15 दिया है। आपको लगा के दिखा देते हैं इसी स्लाइड पे। t² - 15 = 0। तो t बराबर हो जाएगा प्लस में 15 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और t बराबर कितना आ जाएगा, 15। स्क्वायर इधर है, अगर आपका मन हो इधर भेजने का तो इधर करड़ी में 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, करड़ी में 15 हो जाएगा। अतः शून्यांक हमारा क्या आ गया, करड़ी में 15। आइए तो दो चीज़ें होनी चाहिए ना, तो दो जब स्क्वायर है तो इससे बाहर निकलते या तो प्लस माइनस करड़ी में 15 हो जाएगा। अगर इसका गुणा करेंगे, क्या करेंगे, तो हम बता दें कि गुणा करेंगे, जब इसमें हम गुणा करेंगे शून्यांक, क्योंकि हमको 2 को प्राप्त हुआ है, जब शून्यांकों का गुणा करेंगे तो एक हमारा करड़ी में 15 है, दूसर का भी करड़ी में 15 है। एक प्लस लिए हुआ है और एक माइनस लिया हुआ है। तो करड़ी में करड़ी से करेंगे तो करड़ी हट जाएगी और उत्तर क्या आएगा, 15। और जो हमारा ये बचेगा चिन्ह कौन सा लगेगा, तो कहेंगे कि माइनस चिन्ह लगेगा। ये तो हमने शून्यांकों का गुणा कर लिया। अब आइए आपको दिखाते हैं सूत्र से कि क्या सूत्र पे वो आएगा, क्या सूत्र पे वो आएगा। तो आप कहेंगे जी चेक कर लेते हैं। ये देखिए किसका मान है, तो कहेंगे कि a का मान है। ये किसका मान है, आप कहेंगे c का मान है। तो गुणा का जो शून्यांक होता है सूत्र क्या होता है, c/a होता है। तो c क्या है, तो कहेंगे सर जी c जो है -15 है। t के आगे क्या छुपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, -15। तो देखिए सूत्र से भी हमको -15 आ गया और जो शून्यांक प्राप्त किए हैं उससे भी हमारा कितना आ गया, -15 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमारा सूत्र से भी 15, इस प्रकार से भी 15, तो मतलब दोनों बराबर है ना। इस ऐसे ही हम लोग संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए अगला दिखाते हैं। दिया है 3x² - x - 4। चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं। दिया है ना 3x² - x - 4, यही दिया है। तो आप 3 और 4 का आपस में मन में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 चौको 12 होगा। कितना होगा, 12। ऐसे आप लोग याद रखेंगे कि 12 हुआ है। तब 12 का ऐसा खंड हम लोग करेंगे कि घटाने पर -1 आए। तो चलिए 3 चौको 12, 6 दूना 12 और 12 एकम 12, इतना इसके खंड प्राप्त होंगे। तो ऐसी कोई संख्या जो मिल रही है जो घटाने पर -1 प्राप्त होगा, तो ये भी नहीं है, घटाएंगे तो 4 आएगा, ये भी घटाएंगे तो 11 आएगा, ये घटाएंगे तो हो सकता है।
माइनस में लेके आना है, इसका मतलब कि बड़ी वाली को माइनस में रखेंगे, छोटी वाली को प्लस में रखेंगे तो हमारा उत्तर आ सकता है। ठीक है, जब उत्तर आ सकता है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3x² माइनस, अब हमारा खंड क्या मिला है, एक 4 मिला है, एक 3 मिला है, तो -4x करेंगे और क्या कर देंगे +3x और -4। जब क्योंकि -x को तोड़ के इन दो भागों में लिख दिए तो कहेंगे कि हाँ लिख दिए। अब इनको हम अलग अलग से कॉमन ले लेंगे, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, इन दोनों को एक साथ लेंगे और इन दोनों को एक साथ लेंगे। इसमें यक्स कॉमन मिल रहा है, आप कहेंगे कि जी, तो हो जाएगा कि इसमें यक्स कॉमन मिल रहा है, हम 3 ले लिए, इसमें यक्स कॉमन मिल रहा है तो हो जाएगा 3x - 4, और इसमें कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है तो जब कुछ नहीं मिलता है तो उसमें 1 होता है, तो 1 कॉमन ले लिए। अब देखिए सेम कोष्टक में समान संख्या बन रहा है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड कैसा है, सही है। किस प्रकार का है, सही है। अब जो बाहर यक्स बच गया और 1 बच गया उसको एक साथ ले लेंगे। ठीक है, शून्यांक कहेगा तो चलिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इनका शून्यांक हो जाएगा 4/3 और -1 हो जाएगा। जिस प्रकार से 0 हम करके दिखा रहे थे बराबर, आप वैसे ही निकालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब शून्यांकों का गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणनफल, गुणा, तो गुणा करेंगे तो इन सबका गुणा कीजिए, 3/4 और गुणे -1, तो कितना हो जाएगा -3/4 हो जाएगा। और हम देखते हैं अब सूत्र से, सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं, सूत्र पढ़े हैं सर C/A, किसका, गुणा का, तो लिखेंगे गुणा बराबर C/A। C इसमें क्या है, -4 है और A क्या है, 3 है। तो देखिए गुणा के सूत्र से भी माइनस, कहीं गलत किए क्या, देखिए यहाँ पे ये 4/3 है ना, हम यहाँ पे 3/4 लिखे हैं, यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए, तो हमको लिखना चाहिए 4/3 गुणे -1 इज इक्वल टू हो जाएगा -4/3। देखिए हम गुणा करिए हैं तब पर भी उतना आया है और सूत्र से भी निकालें तब पर भी उतना आया है। इस प्रकार से हम लोग उसके गुणनफल के सत्यता के बीच संबंध दिखाते हैं। योगफल का भी कहेगा तो सेम है, इन दोनों को जोड़ेंगे और सूत्र पे जोड़ने का सूत्र होता है -B/A होता है। ठीक है, आई होप आप लोग इस वीडियो को समझ चुके होंगे। आइए अब दूसरे के प्रश्न का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बात कर देते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो ताकि आप लगाने में आसान हो आपको, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, इतने इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और जानकारी के लिए बता दें, यदि आप इस चैनल से पढ़ रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो पूरे मैंने जितना भी मैथ पढ़ाया है कक्षा 10 के लिए, जो नया बैच चल रहा है उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप सीरियल बाय सीरियल एक एक सवाल को लगा सकते हैं। साथ साथ उसमें हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको आज़ादी ये रहेगी कि आप अपने प्रश्नों, जो भी डाउट हो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, अपना इस फोटो भेज सकते हैं, आपको तुरंत हल मिल जाएगा। या कोई डाउट हो तो उस टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ से हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।